गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम लोग 53 से 55वीं बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पहला पेपर हम लोग देखेंगे जो कि 2011 में हुआ था। आज हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट इसका और कल हम लोग देखेंगे 53 से 55वीं बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर सेकंड। तो आइए देखते हैं पेपर फर्स्ट का इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले यह क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है और कुल 200 मार्क्स का है और इसमें कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन में से कुल 5 क्वेश्चन हमें करने हैं और किसी एक भाषा में, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में ही हमें इसके उत्तर देने होंगे। और जो भी क्वेश्चन है, यानी अगर क्वेश्चन फर्स्ट है तो फर्स्ट का एक साथ सारे आंसर देने होंगे, फोर्थ है तो फोर्थ के सारे पार्ट के आंसर एक साथ देने होंगे, यानी अन्य कोई क्वेश्चन बीच में नहीं लाने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। What are the different pulses, oil seeds and the cereal crops of Bihar in Rabi and Kharif season? Write their scientific name. Write down the following information on the above crop. तो यह है प्रैक्टिस एंड पैकेजेस से। तो इसमें रबी और खरीफ बिहार के जो हैं पल्सेस और ऑयल सीड और सीरियल क्रॉप के बारे में बताना है, इनके साइंटिफिक नेम लिखने हैं और सोविंग टाइम, वेराइटीज, सीड रेट केजी पर हेक्टेयर और यील्ड क्विंटल पर हेक्टेयर के बारे में हमें लिखना है। हिंदी में अगर इसको देख लें, बिहार में रबी एवं खरीफ मौसम की कौन सी मुख्य दलहनी, तेलहनी एवं खाद्यान्न फसलें हैं, उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए और उपयुक्त फसलों पर निम्नलिखित सूचनाएं लिखिए। बुआई का समय, प्रजातियां, बीज दर, किलोग्राम पर हेक्टेयर में, उपज क्विंटल पर हेक्टेयर में हमें लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ए, एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। बी, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन क्रॉप एंड ह्यूमन बीइंग्स। सी, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन क्रॉप। डी, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। हिंदी में इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, ख, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा फसलों एवं मनुष्यों पर प्रभाव, ग, बहुफसली प्रणाली एवं अंतर फसली प्रणाली, घ, वातावरण के कारकों का फसल विभाजन एवं उत्पादन पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग। ये भी शॉर्ट नोट्स है, 10 मार्क्स का एक है। ए, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। बी, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। सी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑफ इंडिया। डी, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में इसको देख लें। निम्नलिखित को समझाइए। समन्वित खरपतवार प्रबंधन। ख, कृषि वानिकी पद्धति का वर्गीकरण। ग, भारतवर्ष की समस्यात्मक मृदाएं, पौधों की आवश्यक पोषक तत्व। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कुल 3 पार्ट हैं। पहला दोनों 13-13 मार्क्स का है, थर्ड जो है 14 नंबर का है। ए, राइट द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टू कंट्रोल सॉइल एरोजन। बी, डिफाइन रेन फेड एग्रीकल्चर। राइट इन डिटेल द प्रॉब्लम्स ऑफ द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन बिहार। सी, राइट द इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ऑन शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार। हिंदी में मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के लिए मृदा संरक्षण की शस्य विधियों को लिखिए। ख, वर्षाधारित खेती को परिभाषित कीजिए। तो बिहार में शुष्क खेती के समस्याओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। बिहार में फसल क्रम में परिवर्तन पर अधिक पैदावार वाली और अल्पकालिक किस्मों के प्रभाव को लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग। ए, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्म मैनेजमेंट। बी, रोल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड द क्रेडिट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। इसको हिंदी में देख लेते हैं। क, प्रक्षेत्र प्रबंधन का अभिप्राय एवं महत्व। ख, बिहार के कृषि विकास में सहकारी विपणन और कृषि की भूमिका। सिक्स्थ क्वेश्चन शॉर्ट नोट है, हमें 4 शॉर्ट नोट लिखने हैं, 10 नंबर का एक होगा। ए, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग। बी, वाटर यूज इफिशियंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। C, major soil type of Bihar. D, criteria for scheduling irrigation.
हिंदी में देख लें। क प्रक्षेत्र नियोजन एवं बजट कार्य। ख फसल उत्पादन में जल उपयोग क्षमता का संबंध। ग बिहार की मृदा के प्रमुख प्रकार। और घ सिंचाई सारणी निर्धारण के आधारभूत। 7th क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट, राइट द इंपॉर्टेंट वीड्स ऑफ वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ बिहार। हाउ कैन सोशल वीडिंग हेल्प इन मैनेजिंग द प्रॉब्लम वीड्स ऑफ क्रॉपिंग एंड द नॉन क्रॉप एरिया ऑफ बिहार। बी डिस्क्राइब द इल इफेक्ट ऑफ द पुअर ड्रेनेज एंड देयर रेमेडियल मीजर। हिंदी में। क बिहार की विभिन्न फसल प्रणालियों के मुख्य खरपतवारों को लिखिए और बिहार के फसल और गैर फसल क्षेत्रों में सामाजिक खरपतवार नियंत्रण में कैसे प्रभावशाली हो सकते हैं। ख खराब जल निकासी के दुष्प्रभावों और उनको हल करने के उपायों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ए रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ इन एक्सटेंशंस। बी इकोलॉजी एंड इट्स रेलेवेंस टू मैन। सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल। और हिंदी में इसको देखें। क प्रसार में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की भूमिका। पारिस्थितिकी विज्ञान और मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता। ग भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण। 9th क्वेश्चन है, यह भी 3 पार्ट में है। ए मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। सिम्बियोटिक एंड नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सी पेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन बिहार एंड रिजल्ट आउट इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हिंदी में इसको देख लें। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क कृषि प्रसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन की विधि। ख सहजीवी तथा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ग बिहार में भूमि सुधार की गति और कृषि उत्पादकता पर उसका प्रभाव। हमने इससे पहले बोल दिया था कि 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें कुल 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यह है 53वीं से 55वीं 2011 एग्रीकल्चर ऑप्शन का पेपर फर्स्ट। और हम लोग अगली वीडियो में 53वीं से 55वीं एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर सेकंड कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।